हेलो गाइस। आज का लेक्चर शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। ये न्यू चैनल है और मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आज का लेक्चर शुरू शुरू करते हैं। आज का हमारे पास क्वेश्चन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 1 क्यूब रूट ऑफ 2x प्लस 1। तो गिवन हमारे पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू हो गया 2x प्लस 1। अच्छा, इस क्यूब रूट को हम पावर 1/3 लिख सकते हैं। एक ही बात है, रेडिकल के ऊपर ये 3 लिखें या पावर 1/3 लिखें, एक ही बात है, ये कहलाता है क्यूब रूट। तो देयरफॉर एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, ये हो जाएगा हमारे पास 2 का 2 रहा, एक्स के साथ प्लस डेल्टा एक्स लगेगा, प्लस 1 पावर 1/3। तो वी नो दैट एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोच टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस ऑफ एक्स अपॉन डेल्टा एक्स। एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स की जगह उसकी वैल्यू यानी ये वाली वैल्यू ये आ गई यहाँ पे, माइनस एफ ऑफ एक्स की जगह ये वाली वैल्यू 2x प्लस 1 पावर 1/3 जो गिवन फंक्शन है वो आ गया, और ये डेल्टा एक्स का डेल्टा एक्स ही रहा। अब देखिए हमने क्या किया है, हमने इस ब्रैकेट को ओपन किया है, तो 2x बनेगा, 2 मल्टीप्लाई बाय एक्स 2x प्लस 2 डेल्टा एक्स, और ये प्लस 1 का प्लस 1 रहा, पावर 1/3 माइनस 2x प्लस 1 पावर 1/3 जैसा था वैसा ही का वैसा तेरा अपान डेल्टा एक्स। तो देखिए हम अब हमने क्या किया है, अब हमने ये किया है कि ये 2x प्लस 1 को हमने एक साथ लिख लिया, और ये प्लस 2 डेल्टा एक्स जो था उसको हमने बाद में लिखा है। यानी इसको हमने पहले लिखा, इसको हमने बाद में लिखा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इससे। पावर 1/3 माइनस 2x प्लस 1 पावर 1/3। अब हमने क्या किया देखिए, ये वाली जो ब्रैकेट थी इसमें से हमने 2x प्लस 1 को निकाला है कॉमन। तो जब 2x प्लस 1 कॉमन निकलेगा तो ये अपना पावर भी साथ लेके बाहर निकलेगा, तो ये बन जाएगा 2x प्लस 1 पावर 1/3। तो ये 2x प्लस 1 कॉम बाहर निकल गया इस ब्रैकेट से कॉमन, तो ये इसकी जगह यहाँ पे आ गया 1 प्लस 2 डेल्टा एक्स सेम रहा, अपान में क्या आ जाएगा 2x प्लस 1, और ये पावर 1/3 था तो ये 1/3 रहा, माइनस 2x प्लस 1 पावर 1/3 जैसे जैसा था वैसे ही का वैसा रहा। अब यहाँ से देखिए 2x प्लस 1 पावर 1/3 यहाँ भी है, और माइनस 2x प्लस 1/3 माइनस 2x प्लस 1 पावर 1/3 यहाँ भी है। तो ये 2x प्लस 1 पावर 1/3 निकला कॉमन, तो हमारे पास क्या बचा, एक ये वाली ब्रैकेट बची 1 प्लस 2 डेल्टा एक्स अपान 2x प्लस 1 पावर 1/3, और ये माइनस 1, ये कॉमन निकल गया, तो यहाँ पे बचा -1। अब हमने क्या किया है, अब यहाँ पे जो है ये बाइनोमियल एक्सपेंशन का एक फार्मूला है, 1 प्लस बी पावर एन, 1 प्लस बी पावर एन इज इक्वल टू ये होता है 1 प्लस एन बी प्लस एन इंटू एन माइनस 1 बी स्क्वायर अपान 2 फैक्टोरियल प्लस एन इंटू एन माइनस 1 एन माइनस 2 बी क्यूब अपान 3 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास बी क्या है, 1 तो 1 ही है, प्लस बी है वो है 2 डेल्टा एक्स अपान 2x प्लस 1 है। तो ये हो जाएगा देखिए 2x प्लस 1 पावर 1/3 जो हमने कॉमन निकाला था वो वैसे का वैसा रहा। यहाँ क्या हो गया, तो पहले देखिए 1 है तो ये आ गया 1, उसके बाद क्या था प्लस एन बी, एन यहाँ पे क्या है 1/3 बी, बी ये पूरी ब्रैकेट हमारे पास ये 2 डेल्टा एक्स अपान 2x प्लस 1 ये बी था, तो 2 डेल्टा एक्स अपान 2x प्लस 1 आ गया, प्लस उसके बाद क्या देखिए एन है, तो
ये एन 1/3 था, एन माइनस वन यानी 1/3 माइनस वन। जब 1/3 में से 1/3 में से हम 1 को माइनस करेंगे तो इसका जवाब आएगा -2/3 प्लस बी स्क्वायर। तो बी यहाँ पे था 2 डेल्टा एक्स अपॉन 2x प्लस 1 का स्क्वायर हो गया प्लस सो ऑन। और ये -1 था, ये आ गया -1। ये +1 -1 दोनों कैंसल आउट हो गए। तो हमारे पास बचा क्या, हमारे पास ये 1/3 2 डेल्टा एक्स अपॉन 2x प्लस 1 बचा प्लस 1/3 इंटू टू माइनस इंटू टू -2/3 अपॉन 2 फैक्टोरियल और ये बी का स्क्वायर यानी 2 डेल्टा एक्स अपॉन 2x प्लस 1 का स्क्वायर बचा। सही है। तो इन दोनों टर्म से क्या हुआ है, दोनों टर्म से हमने डेल्टा एक्स अपॉन 2x प्लस 1 2 डेल्टा एक्स अपॉन 2x प्लस 1 हमने निकाला है कॉमन। देखिए इसको हमने ये लिमिट से पहले लिख लिया है और ये 2/2x प्लस 1 ये निकला 2 डेल्टा एक्स अपॉन 2x प्लस 1 ये निकला कॉमन। तो क्या हुआ, डेल्टा एक्स कट जाएगा और हमें हमारे पास बचेगा 1/3 प्लस, देखिए ये निकल गया कॉमन, ये पूरी जो ब्रैकेट है ये निकली है कॉमन। तो ये यहाँ पे सिर्फ 1/3 बचा, प्लस का प्लस रहा, ये देखो प्लस माइनस माइनस 1 टू द 2 और 3 3 द 9 आ गया। 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल होता है 2 इंटू 1, तो 2 आ गया और ये स्क्वायर था तो एक निकला कॉमन, बाकी पावर 1 इसके ऊपर बचा एंड सो ऑन। तो देखिए डेल्टा एक्स अब कट चुका, यहाँ से डेल्टा एक्स से कट गया है। अब हम करेंगे अप्लाई लिमिट। अप्लाई लिमिट में क्या होगा, देखिए ये 2x प्लस 1 पावर 1/3 2x प्लस 1 पावर 1/3 ये बिल्कुल ठीक है सेम रहा। और हमने इस ब्रैकेट में अप्लाई लिमिट किया है तो 1/3 का भैया 1/3 तो ये 2x प्लस 1 ये भी सेम रहा, ये 1/3 बचा। और यहाँ इससे ये वाली टर्म और इससे आगे वाली जितनी भी टर्म्स हैं उन उसमें क्या होगा, डेल्टा एक्स होगा। यानी इससे जो अगली टर्म होगी यहाँ पे स्क्वायर होगा, उससे अगली में पावर 3 होगा, फिर पावर 4, यानी जितनी भी टर्म्स हैं उसमें डेल्टा एक्स होगा। तो क्या करेंगे, तो ये सारी टर्म्स क्योंकि लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोच टू ज़ीरो है तो ये सारी टर्म्स क्या हो जाएंगी, ज़ीरो। तो हमारे पास जो बचेगा वो बचेगा 2x प्लस 1 पावर 1/3 प्लस 2/2x प्लस 1 और ये इंटू 1/3। तो 2 का 2 रहा, ये 3 का 3 रहा। इसको हम ले गए डिनोमिनेटर में, इसको हम ले गए डिनोमिनेटर में, यानी ये 2x प्लस 1 पावर 1/3 था, प्लस का जब ये जाएगा डिनोमिनेटर में तो ये हो जाएगा -1/3 और ये 2x प्लस 1 पावर प्लस 1 है, +1 -1/3 तो इसके ऊपर पावर आएगा 2x प्लस 1 पावर 2/3 प्लस का और ये 2/3 का 2/3 वैसे का वैसे रहा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो गिवन फंक्शन है वो है 3x-5 पावर -3/2 है। तो ये हमारे पास गिवन है, तो देयरफॉर एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स ये हो जाएगा इज इक्वल टू 3 का 3 रहा, एक्स के साथ प्लस डेल्टा एक्स आ गया -5 और होल पावर -3/2। तो एज वी नो एफ ऑफ डैश एक्स ये फार्मूला आप जानते हैं, तो इसको डिस्कस नहीं करते हैं, नीचे जाते हैं। देखिए एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, इसकी जगह इसकी ये वाली वैल्यू यहाँ पे आ गई, माइनस एफ ऑफ एक्स की जगह इसकी वैल्यू आ गई अपॉन डेल्टा एक्स। तो यहाँ पे भी हमने क्या किया है कि हमने ब्रैकेट को ओपन किया है तो ये हो जाएगा 3x प्लस 3 डेल्टा एक्स और ये -5 होल पावर -3/2 -3x-5 होल पावर 3 -3/2 ये वैसे का वैसा रहा अपॉन डेल्टा एक्स। तो यहाँ पे भी हमने क्या किया है कि 3x-5 को एक साथ रखा है और इसको हमने बाद में लिख लिया है पावर -3/2 माइनस ये वैसे का वैसा सेम रहा अपॉन डेल्टा एक्स। तो यहाँ पे भी हमने यहाँ पे हमने किया है 3x-5 को कॉमन, जब कॉमन लेंगे तो ये अपने हिस्से का पावर 7 लेके बाहर आएगा। ये यहाँ पे ये वाली जो 3x-5 ये वाली जो टर्म थी ये निकल गई कॉमन, तो यहाँ पे आ गया 1 ये प्लस
और ये 3 डेल्टा एक्स वैसे का वैसा रहा, अपान यहाँ पे आ गया 3x माइनस 5 माइनस ये वाली टर्म बिल्कुल सेम मौजूद है जो पहले थी। तो देखिए अब यहाँ पे भी देखिए अगर गौर करें इसको, 3x माइनस 5 पावर माइनस 3/2, यहाँ पे भी क्या है 3x माइनस 5 पावर माइनस 3/2 पावर माइनस 3/2 सेम टर्म में, तो ये निकली कॉमन। तो हमारे पास बचा क्या, 1 प्लस 3 डेल्टा एक्स, 3x अपान 3x माइनस 5 पावर माइनस 3/2 और माइनस 1 बचा। इसको भी हमने इसको भी हमने जो है उसी 1 प्लस बी पावर एन यानी के साथ ओपन करेंगे, जो हमने क्वेश्चन नंबर 3 में किया था वही सेम हम यहाँ पे भी हम करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास जो बी है वो है 3 डेल्टा एक्स अपान 3x माइनस 5। तो देखिए ये वाली टर्म बिल्कुल जैसी थी वैसे की वैसी सेम रहेगी। यहाँ पे ये वाली जो टर्म है यानी ये वाली जो ब्रैकेट है इसको हमने ये वाली को इसको हम ओपन करेंगे इस फार्मूले के तहत। तो 1 का 1 रहा प्लस एन, एन हमारे पास था माइनस 3/2, उसके बाद बी, तो ये पूरा बी है 3 डेल्टा एक्स अपान 3x माइनस 5, तो वो रहा प्लस क्या है एन, एन रहा माइनस 3/2, फिर क्या एन माइनस 1 यानी -3/2 में से अगर हम 1 को माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा -5/2, 2 फैक्टोरियल, और ये बी का स्क्वायर, तो ये बी था और ये हो गया बी का स्क्वायर एंड सो ऑन। यहाँ पे देखिए क्या है -1 मौजूद है, तो ये यहाँ पे हमने लिख लिया -1। अब क्या होगा, ये +1 ये -1 हो जाएंगे कैंसिल, और यहाँ पे हमने ये वाली टर्म जो थी ना 3 डेल्टा एक्स अपान 3x माइनस 5, 3 डेल्टा एक्स अपान 3x माइनस 5 को हमने निकाला थे कॉमन। अब होगा क्या, देखिए ये डेल्टा एक्स से कट जाएगा और हमारे पास बचेगा क्या, ये इस +1 -1 ये दोनों कट गए, हमारे पास ये बचा -3/2, ये वाली टर्म कॉमन आ गई, प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया, और 3 5 द 15 अपान 2 फैक्टोरियल मीन्स 2 फैक्टोरियल का मीन्स इज इक्वल टू द 2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो 2 टू द 4 ये 4 आ गया, और ये वाला जो 2 है 2 फैक्टोरियल का सॉरी सॉरी 2 फैक्टोरियल का मतलब ये होता है 2 मल्टीप्लाई बाय 1, सो ये होगा 2 2 ऑन द 2, ये 2 रहा, और ये 2 टू द 4 ये यहाँ से आ जाए, ये 2 टू द 4 यहाँ से आ जाए, और ये 2 फैक्टोरियल इज इक्वल होता है 2 के बराबर। और ये पावर 2 था, एक पावर बाहर निकला, ए 1 पावर यहाँ पे बच जाए, एंड प्लस सो ऑन। अप्लाई लिमिट करेंगे, ये वाली टर्म जो थी देखिए जो 3x माइनस 5 पावर -3/2 ये वैसी की वैसी रही है, ये यहाँ से जो देखिए यहाँ से आ रही है, ऊपर से चलती हुई आ रही है, तो ये तो सेम रही, डेल्टा एक्स कैसे के साथ कट गया है, हमारे पास बचा क्या है 3 अपान 3x माइनस 5, 3 अपान 3x माइनस 5 बचा, और प्लस -3/2 बचा है। अब इस ये वाली टर्म और इससे आगे वाली टर्म्स जितनी भी हैं, यानी एक तो ये वाली टर्म है और इससे आगे वाली जितनी भी टर्म्स हैं उसमें डेल्टा एक्स यूज़ हो रहा है, तो डेल्टा एक्स अप्रोच टू ज़ीरो है, इसलिए सारी टर्म्स क्या हो जाएंगी, ज़ीरो हो जाएंगी, सिर्फ बचेगा क्या हमारे पास -3/2, ये -3/2 बचा, देखिए ये माइनस है, ये यहाँ पे प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस 3 3 द 9, और ये अपान 2 बचा, ये माइनस में थी, जब जाएगी डिनोमिनेटर में तो ये हो जाएगी प्लस -3/2, तो पावर इसका था -3/2, जब जाएगा डिनोमिनेटर में तो हो जाएगा +3/2, और ये 3x + 1 पावर 1 मौजूद है, जब 1 को और 3/2 को प्लस करेंगे, 1 + 3/2 तो इसका पावर हो जाएगा 5/2, तो इसका जो आंसर आ जाए वो है -9/2 3x - 5 पावर 5/2, ये है इसका आंसर। तो काइंडली आपसे एक बार फिर रिक्वेस्ट है कि चैनल को आप लाजमी सब्सक्राइब करें, ताकि आपके लिए मैं हर रोज़ न्यू वीडियो ला सकूं।
शुक्रिया बहुत-बहुत।